सच के सौदे में न पड़ना कि खसारा होगा, जो हुआ हाल हमारा सो तुम्हारा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दोस्तों, शुरू में जो शेर, लाजवाब शेर हमने बोला है वो अंजुम रुमानी की कलम से उतारा गया है। अगर शब्दों पर आप गौर करेंगे, उन शब्दों पर गौर करेंगे जो हमने शुरुआत में कहे, तो कान आपके सिर्फ और सिर्फ सच शब्द सुनकर रुक जाएंगे। सच बोलना गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह बना दिया गया है। गुनाह बनाया किसने, इस बात को भी समझने के लिए हर सच पर गौर करना जरूरी है। वैसे तो सच सिर्फ एक ही होता है दोस्तों, लेकिन 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके 2 सच बना दिए गए हैं। कोई कहता है कि वो माफिया थे और यही सच है, दूसरा कहता है कि वो मसीहा थे, यही सच है। दोनों में से यकीन किस पर किया जाए ये तो मानने वाले जाने दोस्तों, लेकिन इन सबसे इतर एक सच ये भी कहता है कि इस वक्त मुख्तार अंसारी की बात अगर आप करेंगे तो उनकी जो निधन है, उनका जो मौत है वो संदेहास्पद है और शक की बिना पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी मामले की जांच करवाने की भी मांग करने लग गए हैं। प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने दोस्तों मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अचानक कैसे उनकी मौत हो गई। मुख्तार अंसारी ने खुद स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगाया था, ऐसा वो कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ऐसे में प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार इस पूरे मामले की तत्काल सीबीआई जांच कराए, जिससे कि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। सुलखान सिंह सिर्फ यही नहीं रुकते दोस्तों, आगे वो ये भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। वो ये कहते हैं कि राज्य की अभिरक्षा में वो था, यानी जेल में था। उसने न्यायालय में आरोप भी लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, साथ ही उसने हत्या होने की आशंका भी जताई थी। इसलिए सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना जरूरी है ताकि किसी प्रकार का संदेह न रहे। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करानी बहुत जरूरी है और इसे जल्द से जल्द जांच करवाई जानी चाहिए, ऐसा दोस्तों सुलखान सिंह ने, पूर्व डीजीपी ने अपने बयान में कहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी होने के नाते सच्चाई तो उन्हें मालूम होगी ही कि उत्तर प्रदेश का पुलिसिया तंत्र, पुलिस महकमा कैसे काम करता है। ऐसे में उनके अगले बयान पर नजर टिक गई दोस्तों। मीडिया के सवालों के जवाब में वो कहते हैं कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ भी कर सकते हैं। इस वक्त 250 पुलिसकर्मी जो सजायाफ्ता पर है, कुछ अंडर ट्रायल चल रहे हैं। जब पुलिस वाला हत्या कर सकता है तो क्या नहीं हो सकता। हालांकि इससे हर पुलिसकर्मी को जोड़ना सही नहीं है, ये भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो क्या सुलखान सिंह मुख्तार अंसारी के साथ हुए सलूक का सच बाहर लाकर खड़े कर चुके हैं दोस्तों। हमारे देश में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का इंटरव्यू होता है और वो मुख्तार अंसारी पर जो उनसे सवाल किया गया, उस सवाल को लेकर वो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने की बात बिल्कुल गलत है। जिसे ऐसा लगता है कि उनको जहर दिया गया है, उसे जांच करवा लेनी चाहिए। सवाल है, अगर पूर्व डीजीपी सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं तो क्या उनकी बात सुनी जाएगी। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने भी कहा दोस्तों कि उनको जेल में जहर देने की बात जो है वो सामने आ रही है और हम समय आने पर इसका सबूत पेश करेंगे, सूद समेत लौटाएंगे। इसलिए फिलहाल अफजल अंसारी की बातों पर भी गौर किया जा रहा है। हैरानी होती है दोस्तों ये जानकर कि जब मुख्तार अंसारी की एक चिट्ठी वायरल होती है जिसमें वो कुछ लोगों का नाम बताते हैं, कहते हैं उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, उन नामों पर गौर क्यों नहीं किया गया। खाने में जहर मिलाकर देने की बात कही गई है, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। अतीक अहमद याद हो गए आपको, उन्होंने भी कहा था उनको मारने की साजिश रची जा रही है। वो मामला पूरी तरीके से दब गया और अब जब खबर के जरिए मुख्तार अंसारी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है, तो ये मामला भी धीरे धीरे करके दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुख्तार अंसारी काफी समय से यूपी की बांदा जेल में बंद थे, पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे। वहां से उनको कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में लाया जाता है और पूरे मामले में आप समझ लीजिए कि उनके ऊपर कई तरीके के गंभीर आरोप थे। बताया जाता है कि 60 से ऊपर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे। जब उनके समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश आप करेंगे तो साफ तौर पर उनके समर्थकों का कहना होता है कि मुकदमे तो बहुत लोगों के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी कई तरीके के मुकदमे दर्ज हैं और कई मुकदमे दर्ज है, लेकिन उनके खिलाफ तो ऐसे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उनको तो जेल में नहीं डाला जाता, उनके साथ तो ये सलूक नहीं किया जाता। आज मुख्तार अंसारी इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ जो हुआ है दोस्तों वो एक गहरी गुत्थी बन चुका है।
अब ये गुत्थी कैसे सुलझती है इस बात का अंदाजा आप अभी तो नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में धीरे धीरे करके सारी चीजें पता चलती चली जा रही है। मुख्तार अंसारी के बारे में मैंने आपको बताया, मुख्तार अंसारी को लेकर जब वो बांदा जेल में गए तो बताया जा रहा है कई सीनियर अफसरों ने ये भी कहा है कि मामले की जांच तो होनी चाहिए, लेकिन ये भी बात सामने आई कि जब मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा रहा था तभी डॉक्टर्स ने कहा था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बिगड़ रही है और उनको डॉक्टर्स की कंसल्टेशन में रहना पड़ेगा। डॉक्टर्स जो उनको कहेंगे, जैसे मेडिकल की सुविधाएं फॉलो करने के लिए कहेंगे, उन तमाम सुविधाओं को उनको फॉलो करना पड़ेगा, उन मेडिकल कंसल्टेशंस को फॉलो उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 40 दिन पहले, जिस दिन उनका निधन हुआ है दोस्तों, उससे कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई, तकरीबन आप समझ लीजिए 3 से 4 दिन हुए होंगे, 3 से 4 दिन पहले खबर आती है कि मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में ये कहा है, उनके वकील ने कोर्ट में कहा है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, 40 दिन पहले दिया गया था। और स्लो पॉइजन का क्या होता है दोस्तों, एक बार अगर दिया जाता है तो वो अचानक से रिएक्ट नहीं करता है, धीरे धीरे करके शरीर को खत्म किया जाता है, धीरे धीरे करके वो जो स्लो पॉइजन है शरीर में आपके उतरता है और वो शरीर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तो यहाँ आरोप यही लगाया गया है कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया गया और वही स्लो पॉइजन दिया गया, वही धीमा जहर दिया गया जिसके जरिए जान चली गई, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तो इस पूरे मामले की जांच होनी बाकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई खुलासे होने बाकी है। प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए, शुरुआत में अगर आप मेडिकल रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो ये कहा गया कि उनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से उनकी ये हालत हो गई। लेकिन उससे पहले अपने परिवार से फोन कॉल पर बात करते हुए मुख्तार अंसारी साफ तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे थे कि उनकी तबीयत जो है वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि सुनवाई के दौरान वो कोर्ट में ही बेहोश हो गए और इसके बाद वो पेश नहीं हो पाए। फिर तो क्या हुआ है ये इस वक्त पूरी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है। देखिए, फिलहाल के लिए जितने भी आरोप सरकार पर लग रहे हैं, सरकार ने ये कहा है कि हमने तो भाई जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के आदेश के बाद सारी चीजें जो है मालूम चल जाएगी। लेकिन यही जांच के आदेश अतीक अहमद और अशरफ की मौत के मामले में भी दिए गए थे दोस्तों। हत्या जिसको आप कहेंगे, वहां तो सरेआम कैमरे पर गोली मारी गई थी, वो याद है सबको, पूरा मामला याद है सबको। बाद में बहुत सारी चीजें होती है लेकिन फिर भी एग्जैक्ट वजह क्या रही और कौन था, किसने किया, किसके कहने पर किया, इसमें से कुछ सामने नहीं आ पाया। वो मामला धीरे धीरे करके शांत होता चला गया। क्या मुख्तार अंसारी के मामले को भी इसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाएगी? सवाल सीधा सही उठ रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।